नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। रंगों के त्योहार की खुशियां पूरे शहर में छा चुकी हैं। होली और रंग पंचमी की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार गुलाल से सजे हैं, चौक चौराहों पर उत्साह की रंगत दिख रही है। लेकिन इन रंगों के बीच किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से सतर्क और तैयार है। मध्य प्रदेश में हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है। बात करें राजधानी भोपाल की, जहां सभी शासकीय अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। हर अस्पताल में 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ते ही मरीजों को तत्काल भर्ती किया जा सके। इसके साथ ही 160 एम्बुलेंस को प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। यानी कि रंगों की मस्ती के बीच सेहत की सुरक्षा पर भी पूरा फोकस है ताकि त्योहार का हर रंग खुशियों से भरा रहे और किसी भी परेशानी का तुरंत इलाज मिल सके। तो देखा आपने, होली पर हेल्थ अलर्ट भी जारी किया गया और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे साथ सहयोगी संजय डोंगरदेव जुड़े हुए हैं। साथ ही ग्वालियर से विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं और साथ ही जबलपुर से अरविंद दुबे हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। संजय, बात की जाए, होली का त्योहार है और कोई अनहोनी भी ना हो, हेल्थ का भी विशेष ख्याल रखा गया है। आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है राजधानी भोपाल में दुरुस्त की गई हैं? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल ही हमने देखा था कि स्वास्थ्य को लेकर और स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां की गई थी, अब उसके अगर 1250 में इस टाइम खड़ा हूं जिला चिकित्सालय में, जो जयप्रकाश चिकित्सालय है। आप देखिए यहाँ पे तैयारी देखी जाए तो यहाँ पर ये व्हील चेयर भी रखी गई है और साथ में जो स्ट्रक्चर है वो भी रखा गया है। साथ में यहाँ पे लड़के भी तैनात है कि अगर कोई दुर्घटना या कोई इमरजेंसी केस आ जाएगा तो उन्हें यहाँ से तुरंत अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल सके, इसको लेकर यहाँ व्यवस्था की गई है। अस्पताल की बात करूं तो अस्पताल के अंदर की बात की जाए तो अस्पताल के अंदर इमरजेंसी में डॉक्टर्स की भी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और जितने भी डॉक्टर्स है कि किसी प्रकार का कोई भी पेशेंट आ जाता है, सीनियर्स डॉक्टर के साथ जूनियर्स डॉक्टर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर देखा जाए तो जूनियर्स डॉक्टर जो इमरजेंसी, अभी आप देखिए ये तो आम जनों की वो है भीड़ है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर हम देखने को मिलते हैं यहाँ पे आप डॉक्टर्स देखेंगे तो इमरजेंसी के लिए भी यहाँ पर सारे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि इमरजेंसी में कोई भी यहाँ आता है या कोई त्योहार के टाइम अगर कोई सीरियस केस आ जाता है तो उसको लेकर भी यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर्स यहाँ पर तैनात रखे गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना को लेकर कोई आता है तो यहाँ पर ये डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं कि अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दुर्घटनाग्रस्त या कोई मरीज आता है तो जिसको लेकर यहाँ पे तैयारी की गई है। वहीं अगर मैं बात करूं कपिल, जिस प्रकार से अस्पतालों में बेड के लेकर भी यहाँ पर 10 बेड ऐसे रखे गए हैं कि जहाँ पर कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है या कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो उन्हें तुरंत भर्ती किया जा सके, उनको तुरंत व्यवस्थाएं दी जा सके और उनका तुरंत इलाज प्रारंभ किया जा सके। तो इसको लेकर ये जो जयप्रकाश चिकित्सालय जिला चिकित्सालय है यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई है। अगर कपिल देखा जाए तो जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि यहाँ पर हमने जिले को लेकर, जिला स्वास्थ्य को लेकर जो तैयारियां रही है वो हमें देखने को मिल रही है कि आखिर जो बोला गया है वो तैयार तो है, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो जो सीनियर्स डॉक्टर्स है उसमें कहीं ना कहीं 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है और बाकी डॉक्टर्स अभी छुट्टी पे है। अगर देखा जाए तो जो तैयारियों की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर जयप्रकाश चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की जो पेशेंट आता है उसको तुरंत इलाज देने को लेकर तैयार है। जी बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं और राजधानी भोपाल जो है अलर्ट है होली के त्योहार को लेकर ताकि किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो सके। और आप हमारे साथ जो है बने रहेगा। सीधा रुक कर लेते हैं अब ग्वालियर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बात की जाए ग्वालियर में क्या कुछ हालात है? होली का त्योहार भी है, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है, अनहोनी से भी बचना है। ऐसे में होली के त्योहार के मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है स्थानीय स्तर पर यानी ग्वालियर के स्तर पर प्रशासन के द्वारा की गई है? बिल्कुल, देखिए जैसा राजधानी भोपाल में है उसी तरह की व्यवस्था ग्वालियर में भी की गई है। इस समय मैं जयरोग अस्पताल है जो कि चंबल का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर मौजूद हूँ
और आप देख सकते हैं कि सामने जो पूरी व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद यहाँ पर जो लोग तैनात कर दिए गए हैं पहले से ही, और किसी भी तरह से कोई भी अगर अनहोनी होती है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगा पूरा स्टाफ और चिकित्सक। इसके अलावा जो जूनियर डॉक्टर है उनका भी यहाँ पर ड्यूटी पृथक से लगाई गई है कि उस दिन होली के दिन मतलब कल यहाँ पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कलर होता है उसमें खास करके जो गुलाल है, कलर है, अन्य कलरों में केमिकल रहता है और उससे लोगों को उनके एलर्जी हो सकती है, उनकी त्वचा खराब हो सकती है। इसके साथ साथ आंखों में जो एलर्जी हो जाती है, पिछले साल जो देखने को मिला था कि 5 लोगों की आंखों में एलर्जी हो गई थी, तो तत्काल उनको यहाँ अस्पताल लाया गया था। तो चिकित्सकों ने इसके साथ साथ एडवाइजरी जारी की गई है कि जिस तरह से जो लोग हैं वो इस तरह की कोई होली ना खेले जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल हो, या जो गुलाल होता है आपने देखा होगा कई बार उसमें चमक के लिए कुछ अलग से मिला दिया जाता है, तो उसको भी चमक को भी आंखों में नुकसान पहुंचा सकती है। किसी की आंखों में अगर फेंक दिया गया तो उसकी आंखों में भी परेशानी हो सकती है, तो आई बार्ड को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जो चर्म रोग विशेषज्ञ है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी, क्योंकि जब भी होली के रंग के साथ साथ कई जो असामाजिक तत्व है वो कुछ भी फेंक देते हैं, और ये भी देखने को मिला है कि उसको लेकर त्वचा में किसी तरह से कोई परेशानी अगर आती है तो जयरोग अस्पताल को आ सकते हैं। अलग से पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो लोग होली खेले वो ये सतर्क रखेगा किसी चीज से उनको एलर्जी है तो उस चीज से वो जरूर दूर रहे। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि गुलाल जो केमिकल युक्त होते हैं, जो हर्बल गुलाल है उनसे तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो केमिकल वाले गुलाल होते हैं उनसे लोगों को परेशानी होती है, हेडेक भी होने लगता है, बहुत सारी जो शारीरिक परेशानी है वो उससे होने लगती है। तो उससे दूर रहने के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। और यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के डीन है उनसे जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अस्पताल है जयरोग अस्पताल, उसमें कल अतिरिक्त और स्टाफ बढ़ाया जाएगा कि जो सुबह से लेकर शाम तक अलर्ट पर रहेगा, क्योंकि ग्वालियर में रंग पंचमी से ज्यादा होली के दिन होली खेली जाती है। और कल जिस तरह से ग्वालियर में होली खेली जाएगी, सुबह से ही लोग होली खेलना शुरू कर देंगे। और ग्वालियर चंबल अंचल, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिले तो है ही, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजस्थान के तमाम जिलों से अगर किसी तरह से कोई परेशानी होती है तो यहीं पर मरीज आते हैं, पहुंचते हैं और यहाँ उनका उपचार किया जाता है। अतिरिक्त 15 बेड लगाए गए हैं, उनको अलग से पृथक रखा गया है। उसमें केवल होली से संबंधित जो भी व्यक्ति परेशान होकर आएगा उसको वहां एडमिट किया जाएगा। और एक कैंप जो कह सकते हैं कि एक यूनिट बनाई गई है जिसमें सभी विधा के डॉक्टर रहेंगे, उसमें फिजिशियन रहेंगे, सर्जन रहेंगे, एलर्जी डॉक्टर रहेंगे, इसके साथ साथ आई स्पेशलिस्ट रहेंगे, दमा पीड़ित अगर कोई आता है तो वो रहेंगे। तो ये कैंप यूनिट अलग से तैयार की गई है जिसमें सभी चिकित्सकों का समावेश करके उसको वहां पर तैनात किया गया है। और जो लगातार कल ड्यूटी पर रहेंगे, कल क्या वो कल से लेकर परसों सुबह तक ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि किसी भी मरीज अगर कोई आता है तो उसको तत्काल उपचार दिया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके, उसको परेशानी से निजात दिलाई जा सके। जी विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा रुख कर लेते हैं संस्कार थानी जबलपुर का, जहां से हमारे सहयोगी अरविंद दुबे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरविंद, बात की जाए जबलपुर में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान जो है कई प्रकार की चाकूबाजी की घटनाएं भी सामने आती हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में संस्कार थाने को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो स्थानीय प्रशासन ने वहां पर दुरुस्त की है? आपने बिल्कुल ठीक इसी बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। जबलपुर के इस वक्त हम जिला अस्पताल के सामने खड़े हैं। ये आईसीयू वार्ड है, वार्ड के सामने ही हम यहाँ पर खड़े हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कैजुअलिटी वार्ड है वो कैजुअलिटी वार्ड भी बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर्स की ड्यूटी की बात कर लेते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनकी शिफ्ट के अनुसार इस तरह से ड्यूटी लगाई गई है कि एक डॉक्टर की यदि शिफ्ट खत्म होती है तो तुरंत दूसरा डॉक्टर मौजूद रहे। इसके साथ ही जो सर्जन है वो सर्जन जो है वो तुरंत सभी सर्जन उपलब्ध रहे। एक सर्जन यदि जाता है तो तुरंत दूसरा सर्जन आ जाए, क्योंकि चाकूबाजी की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं और उसमें सबसे पहले खून रोकने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो सर्जरी विभाग को सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर रखा गया है। और आप देखिए यहाँ पर ये जो आईसीयू है, ये आईसीयू वार्ड पर भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। सामने ही वहां पर उनके पूरे लोग खड़े हुए हैं, चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी हैं, अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इलाज चल रहा है। जाहिर सी बात है आईसीयू को इसलिए स्टैंड बाय में इसलिए रखा गया है क्योंकि चाकूबाजी की घटना में कई बार ऐसा होता है कि मरीज की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो आप देखें कैजुअलिटी के साथ ही आईसीयू, ये तमाम चीजें हैं वो सब स्टैंड बाय पर हैं। तमाम तरह से यहाँ तैयारियां हैं। स्ट्रेचर यहाँ पर पहले से ही लाकर रख दिए गए हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, जिला अस्पताल में थोड़ी अव्यवस्थाएं रहती है, लेकिन होली का पर्व को देखते हुए आप देखिए स्ट्रेचर यहाँ पर रखे हुए हैं सामने ही, और ये रैंप के साथ अनुसार चलने के लिए यहाँ पर जगह बनी हुई है। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है
वैसे तो जो एम्बुलेंस है वो भोपाल से कंडक्ट होती है कि आप एम्बुलेंस को रिंग करते हैं, भोपाल खबर जाती है, फिर एम्बुलेंस मूव करती है। लेकिन जो स्थानीय जिला अस्पताल की जो एम्बुलेंस है वो भी यहीं पर खड़ी है, किसी भी कॉल पर तुरंत वो एम्बुलेंस रवाना हो जाती है घायलों को लाने के लिए। तो जिला अस्पताल पर लोड काफी होता है, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किया गया है। तो मेडिकल स्टाफ के साथ साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी पूरी व्यवस्था की गई है, और जो मरीज आ रहे हैं उनको तुरंत यहाँ पर अटेंड किया जा रहा है। रसीद काट कर तुरंत उनको देखने की व्यवस्था वो भी यहाँ पर सुचारू रूप से कर दी गई है। जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर जिनकी ड्यूटी एकदम से ऐसे नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन वो भी इस वक्त 24 घंटे के लिए उपलब्ध हैं और सभी अपने केबिन पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, सर्जन्स हैं, वो अपनी ड्यूटी बराबर कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो जूनियर्स हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए अभी पेशेंट को लेकर आया जा रहा है, अभी आप देखिए तुरंत उन्हें स्ट्रेचर पर ले लिया गया है, और जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उन्हें लेकर इस वक्त वे अंदर लेकर जा रहे हैं। उनकी स्वास्थ्य कुछ खराब है, तो आप देखें कि जो ड्यूटी है उसको ठीक ढंग से निभाया जा रहा है। होली के मद्देनजर चूंकि चाकूबाजी की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, इसलिए उनसे संबंधित जितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, और साथ में जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो भी यहाँ पर पूरा इंतजाम करके रख ली गई है। जबलपुर के जिला अस्पताल, इसके बाद रांची में एक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर, और उसके बाद लगभग 16 जिलों के रेफर्ड केस देखने वाला जबलपुर का शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, इन 3 जगहों पर जो इमरजेंसी व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। 24 घंटे के लिए सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और साथ में पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर तैनात कर दिया गया है। कैजुअलिटी से लेकर आईसीयू तक की पूरी व्यवस्थाएं हैं। कैंपस के अंदर भी कोई मरीज पहुंच रहा है, यदि उसे लेकर आना है, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं। जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह इस पूरे व्यवस्था की खुद निगरानी कर रहे हैं और लगातार डॉक्टर्स के साथ संपर्क में बने हुए हैं। अरविंद, एक चीज और इसमें जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जबलपुर में जो घटनाएं सामने आती है, होली का त्योहार रहता है, ऐसे में वहां जो घाट है, नर्मदा किनारे घाट जो है, चाहे वो जिलहरी घाट हो, तिलवारा घाट हो या फिर बेड़ा घाट हो, लोग आउटडोर होली का त्योहार मनाते हैं। ऐसे में वहां पर प्रशासन कोई अनहोनी से बचने के लिए क्या वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब लोग सुबह के वक्त पर होली मना लेते हैं और दोपहर के बाद फिर इन नर्मदा तटों पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, लोग अपना रंग उतारने के लिए नर्मदा में जाते हैं, वहां पर जाकर स्नान करते हैं और अपने रंग को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्त भीड़ होती है, हजारों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु, कहने की जो होली की मस्ती करने वाले लोग होते हैं वहां पर जमा होते हैं। ऐसे में वहां पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती करती जाती है, जो मोटर बोट लेकर घाटों की निगरानी करते हैं, किसी को भी गहरे पानी में जाने की अनुमति नहीं देते हैं। खासतौर पर नावों का संचालन तुरंत बंद कर दिया जाता है। तो अभी वो नावों का संचालन होली के मद्देनजर बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार लड़के नावों पर नशे में होते हैं। तो इस तरह की तमाम किसी भी तरह की दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ये तमाम चीजों को रोक दिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी नर्मदा तटों पर होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान जी। अच्छा, बिल्कुल अरविंद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने जबलपुर में जो है अलर्ट पर प्रशासन है, हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है, होली के त्योहार का भी ख्याल रखा जा रहा है। और सीधा रुक कर लेते हैं एक बार फिर से ग्वालियर का, जहां से हमारे सहयोगी विनोद शर्मा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर की बात की है, चंबल क्षेत्र कहा जाता है, होली का एक अलग ही महत्व होता है, चंबल वासियों में बात किया है। ऐसे में जिला अस्पताल, जो कि 1000 बिस्तर का अस्पताल कहा जाता है, सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर व्यवस्थाओं की बात की जाए, वहां तो व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन अन्य अस्पतालों की बात कर ली जाए जो कि ग्वालियर क्षेत्र में आते हैं, वहां पर और क्या कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये 1000 बिस्तर अस्पताल है, इसके साथ साथ अन्य अस्पताल है जिसमें जिला अस्पताल भी शामिल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिले में जितने भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में वहां भी चिकित्सकों को उपलब्ध रहने का निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे कि चाकूबाजी की घटना जबलपुर होती है, उसी तरह से ग्वालियर में सबसे ज्यादा होली के दिन भी माना जाता है कि अगर कोई रंग डालने से, कलर डालने से अगर बुरा लग जाता है तो यह गोलियां चलाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। और हमने पिछले कई वर्षों का जो इतिहास रहा है कि ग्वालियर में इस तरह की घटनाएं होती रही है कि लोग एक दूसरे के सामने आके गोलियां बरसाने लगते हैं, लाठियां चलाने लगते हैं, और एक साथ कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचते हैं, तो उनको प्राथमिक उपचार मिल सके, उनको अस्पताल में ठीक उपचार मिल सके, इस तरह की व्यवस्था की गई है। क्योंकि अक्सर होली पर लड़ाइयां होने की, विवाद होने की कई घटनाएं सामने आती रही है, तो उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।
इसके साथ साथ जो तमाम अस्पताल हैं वहां मेडिसिन की उपलब्धता कराई गई है कि किसी तरह से मेडिसिन की कमी ना हो। एमआरआई की अगर आवश्यकता है तो एमआरआई तत्काल हो, एक्सरा तत्काल हो, और जो भी सुविधाएं संसाधन चूंकि मिल सकते हो वो उनको दिए जाए। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अस्पताल प्रशासन अक्सर दीपावली पर इतना अलर्ट रहता है, लेकिन होली पर ज्यादा अलर्टनेस रखी गई। इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड अमले को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कहीं भी किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर पहुंचेगा। पुलिस के जवान भी अस्पतालों में तैनात किए गए हैं ताकि अगर किसी तरह से कोई विवादित स्थिति बनती है तो अस्पताल में भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था रहे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है अस्पताल में की गई है। हालांकि प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील की है कि वो अपना त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, क्योंकि ग्वालियर में, चंबल अंचल में सबसे ज्यादा होली का त्योहार होता है। और उसके साथ साथ लगातार कलेक्टर जो रुचिका चौहान है, कमिश्नर संभागीय आयुक्त है, वो भी पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह से मेडिकल कॉलेज की जो डीन है उनसे चर्चा की जा रही है, अस्पताल सुप्रीडेंट है उनसे लगातार चर्चा की जा रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है वहां भी लगातार चर्चा करके सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। और सीधा रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का, जहां से हमारे सहयोगी अखिलेश हुसैन लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बात की जाए इंदौर में काफी विवादास्पद स्थिति रहती है होली को लेकर, जो है दुल्हन से लेकर रंग पंचमी तक का माहौल होता है और गैर का एक अपना एक महत्व है वहां पर इंदौर में होली के त्योहार पे। ऐसे में पाटनीपुरा, मालवा मिल, एमआईजी एरिया जो है काफी संवेदनशील एरिया होते हैं, जहां पर आए दिन जो है चाकूबाजी घटना सामने होती है, खासकर होली पर तो ऐसी घटना सामने आती है। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? स्वास्थ्य को लेकर अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं? बिल्कुल, इंदौर को आर्थिक राजधानी तो कहा जाता है, लेकिन कल जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर तो यही देखा जा रहा है कि इंदौर है वो क्राइम सिटी भी मानी जाने लगी है, क्योंकि आए दिन लगातार जो विवाद की स्थिति है वो यहाँ पर बन रही है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की अगर बात कही जाए तो इस वक्त में एमवाई अस्पताल मौजूद है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, और इस अस्पताल में तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो कर ली गई है, क्योंकि जिस प्रकार से मेडिकल इमरजेंसी अगर पड़ती है किसी भी अपनी स्थिति में तो उसको लेकर जो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तमाम जो डॉक्टर है उसके साथ ही तमाम जो सीएमएचओ है उन्होंने तमाम जो तैयारियां वो पूरी कर ली है, क्योंकि होली का त्योहार है। और अगर इंदौर की अगर बात कही जाए तो इंदौर में होली से लेकर तो रंग पंचमी तक एक अलग ही माहौल रहता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की एक गेर का एक जरूर माहौल रहता है। जब रंग पंचमी होगी, रंग पंचमी के दिन जब गेर निकलेंगे और उसके बाद लाखों लोग इस गेर में शामिल होंगे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पर अभी से जो तैयारियां है वो प्रशासन ने अब तक से शुरू कर दी है। तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी है और उसके साथ ही तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है उन्होंने दौरा भी किया था उस मार्ग का। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर मेडिकल इमरजेंसी को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था करा ली गई है, डॉक्टरों की टीम है वो बना दी गई है, और एमवाई की जो टीम है वो खुद भी वहां पर मौके पर मौजूद रहेगी और सीएमएचओ खुद मौके पर मौजूद रहेंगे। और उसके साथ ही तमाम तरह की जो तैयारियां वो अभी होली को लेकर भी जो तैयारी वो पूरी हो गई है। तमाम जो एम्बुलेंस है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है, डॉक्टरों को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि जो इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर कभी भी किसी प्रकार की जो अपनी घटना हो सकती, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि यहाँ पर बावली हादसा हो गया था अचानक से, और उसके बाद से लगातार जो इमरजेंसी है उसको लेकर जो दुरुस्त वो की गई थी। एक ट्रक हादसा हमने इंदौर में देखा था जो कि भयावह था, जिसमें कई जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, और उसके साथ ही कुछ जो लोग हैं उनकी मौतें भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं पर उस लिहाज को देखते हुए, क्योंकि जब भीड़ होगी लाखों की संख्या में जो लोग हैं वहां पर रंग खेलने के लिए पहुंचेंगे, उसके बाद जो जल से निकलेंगे, उसके बाद जो झांकियां निकलेगी, उसको कहीं ना कहीं पर लेकर प्रशासन जरूर अलर्ट पर है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी वहां पर रखी जाएगी, क्योंकि किसी प्रकार कोई अपनी घटना ना हो। तो ये होली का जो त्योहार है वो उल्लास और रंग का त्योहार है, और इस उल्लास और रंग के त्योहार में कोई अपनी घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप बिल्कुल बने रहिएगा अखिलेश, हमारे साथ सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां से लगातार हमारे सहयोगी संजय डोंगर दिवेला हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। अभी हालिया अगर देखा जाए, डेमो के तौर पे देखा जाए, वैसे होली का तो पर्व लग चुका है, लेकिन अभी अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था नजर आ रही है? मतलब क्या पेशेंट पहुंच रहे हैं, क्या अभी नॉर्मल रूटीन चल रहा है? अगर कोई अटेंडर वहां पर हो तो उससे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूं कपिल, पहले तो अपन ने दिखाया था मैंने आपको कि जो इमरजेंसी के डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर्स की ड्यूटी में आपको दिखा दी। अब पहले मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं कि जहां पर आप देखेंगे ये अटेंडेंस जा रहा है, लेकिन अब ये थोड़ी देर में बात करता हूं इनसे। आप देखिए कि ये अस्पताल में जो जब 10 बेड जो सुरक्षित रखे गए हैं कि होली के त्योहार को लेकर, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी एक जो मेडिकल जो वार्ड है उसे यहाँ पे तैयार रखा गया है कि यहाँ पे 10 बेड है कि यहाँ पर ये पेशेंट अभी रखे गए हैं, जिनको आज जिस प्रकार से परेशानी हुई उन्हें
रखा गया है और जल्दी ही इसमें अगर कोई केस आ जाता है तो इसमें सारी मशीनरी, चाहे ऑक्सीजन की बात कर ली जाए या इमरजेंसी में जो अन्य चीजों की जो आवश्यकता पड़ती है, छोटे मोटे जो चीजें होती है कटवट, उनको लेकर भी यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट रखा गया है। यहाँ दवाइयों की बात करें तो यहाँ दवाइयां भी यहीं रखी गई है, जो इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी उसको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ रखी गई है। अगर देखा जाए तो ये जिस प्रकार से यहाँ पे तैयारियां पूरी कर रखी गई है। अस्पताल की जो बात की जाए तो अस्पताल ने जो 10 बेड की बात कही थी, ये 10 बेड का वार्ड जो है वो यहाँ पे तैयार रखा गया है। वहीं अगर और बात की जाए कि यहाँ पर जो आम जन है उनको लेकर किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है, अगर आप देखेंगे तो अभी आप जब देखिए कि यहाँ पर भी जिस प्रकार से कोई अगर आता है व्हील चेयर से आता है, इमरजेंसी है, कहीं ले जाने के लिए स्ट्रेचर तैयार है। डॉक्टर्स की बात करें तो 2 डॉक्टर्स जो हैं अभी भी अगर देखा जाए बिल्कुल संजय, समय का अभाव है और बिल्कुल व्यवस्थाएं आपने दिखाई हैं, व्यवस्था दुरुस्त की है, प्रशासन स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करेंगे संजय, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही ग्वालियर से विनोद शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, इंदौर से अखिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखा आपने होली के त्यौहार को लेकर जिस तरीके से रंगों के त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह, उसी प्रकार शासन प्रशासन ने भी जो है लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा है और होली पर हेल्थ अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।